केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुंछ पहुंचे और पुंछ से उन्होंने बॉर्डर पार पाकिस्तान को संदेश सीधा और सटीक दे दिया। आप मुझे इस समय सुरनकोट में देख रहे हैं और ये वही सुरनकोट की वादी है जिस सुरनकोट की वादी को पाकिस्तान की फौज ने दहलाने की कोशिश 7 मई के बाद की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि सुरनकोट के अंदर हालात को खराब किया जाए, मगर नहीं हो पाया। और आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरनकोट पहुंचे, पुंछ पहुंचे, माफ कीजिएगा, तो पुंछ में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बॉर्डर पार से जो बार बार बदमाशी की जाती है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो डेवलपमेंट के काम पुंछ में हो रहे हैं उन डेवलपमेंट के कामों को रोकना है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बॉर्डर पार से वो कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे, जम्मू कश्मीर में अमन रहे और जम्मू कश्मीर के इलाके पुंछ में तरक्की हो। जम्मू कश्मीर के इलाके पुंछ की तरक्की के लिए केंद्र सरकार वचनबद्ध है और केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान की शरारतों के बावजूद, उनकी बदमाशियों के बावजूद पुंछ के में तरक्की के कामों में किसी तरह का विराम नहीं लगेगा। यह हंगामी दौरा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनके साथ थे। जिन लोगों ने अपने परिजन खोए उन्हें सरकारी मुलाजमतें दी गई, कॉम्पेंसेशन का अमाउंट दिया गया और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जायजा भी लिया गया कि कहां कितना नुकसान हुआ है लोगों को, कहां शेलिंग से कितनी मार हुई। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार को ब्रीफ किया हुआ था कि कितना नुकसान हुआ है शेलिंग से, नुकसान की वॉल्यूम कितनी है, मुआवजा कितना बनता। ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी थी। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने पुंछ में शेलिंग से जो लोगों को नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के पास है। प्रशासन उस पर काम भी कर रहा है और जल्दी उस पर भी कोई फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ एक और मैसेज डिलीवर ये किया कि उस गुरुद्वारे में, जिस गुरुद्वारे पर पाकिस्तान का शेल गिरा था, वहां भी केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री ने वहां पहुंचकर वहां से भी ये संदेश दे दिया कि आपने जो भी कोशिश की थी भय पैदा करने की, खौफ पैदा करने की, आप उसमें नाकाम हुए हैं। पुंछ का हंगामी दौरा करना, इसके बाद अब समाचार ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर कभी भी आ सकते हैं और उनका जो जम्मू कश्मीर का दौरा होगा उसमें खासतौर पर वो घाटी जाएंगे और जम्मू संभाग में भी किसी एक जगह जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर आना और उनके साथ में पूरे जितना भी केंद्रीय गृह मंत्रालय है, सारे गृह मंत्रालय के बड़े से बड़े अफसर का पुंछ में पहुंचना साफ तौर पर भारत सरकार की गंभीरता दर्शाता है कि वो पुंछ में जो कुछ हुआ है उसको लेकर कितने गंभीर हैं और पुंछ के लोगों की जो क्षति हुई है, पुंछ के लोगों का जो नुकसान हुआ है और जिन लोगों की शहादतें हुई हैं, उन तमाम लोगों का ढाढ़स भी बंधाया और उन तमाम लोगों को ये यकीन दहानी भी कराई कि सरकार उनके साथ है। जो उनका मुआवजा बनता होगा वो मुआवजा उनको दिया जाएगा। जो नुकसान उनका हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि उन्हें मुआवजा देकर और उसके अलावा जिन्होंने अपने घरों के परिजन खोए हैं, अगर उनको कॉम्पेंसेशन के तौर पर सरकारी मुलाजमत देकर सरकार सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि उनके दुख को कम किया जाए, उनकी तकलीफ को कम किया जाए। तो इस समय सुरनकोट से स्ट्रेट लाइन के लिए सैयद जुनैद हाशमी।